अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जो मुस्तफ़ी या रिटायर्ड जजेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई होगी या नहीं, उस पर फैसला 4-1 के तनासुब से सुना दिया है। और अब इस फैसले से कौन कौन से जजेस मुतासिर होंगे और फिर क्या इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो जजेस हैं उनके ऊपर भी कोई तलवार लटकेगी या नहीं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं मरियम नवाज, जियो से वाबस्ता हैं और इस तमाम केस की प्रोसीडिंग के दौरान पूरा केस सुनती रही। और आज तवील समात, तकरीबन कोई 5-5.5 घंटे की समात हुई, फैसला महफूज किया गया, फिर फैसला सुना दिया गया। मरियम, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, एक तो इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा और इस केस में आज क्या फैसला हुआ और इसमें के मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे। देखिए, ये बेसिकली केस था आफिया शेरबानो केस, जो कि पिछले साल यानी 2023 जून में डिसाइड हो गया था। और ये मामला उठा था मियां साकिब निसार, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं। उनके खिलाफ एक शिकायत आई। उनके खिलाफ शिकायत आने के बाद उस शिकायत पर फैसला हुआ और शिकायत आई। और उन दिनों साकिब निसार खुद चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थे, यानी चीफ जस्टिस थे। तो उनके खिलाफ शिकायत आई। वो खुद चीफ जस्टिस रहे। जब वो रिटायर हो गए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ा कि उनके खिलाफ जो शिकायत थी वो निपटा दी गई है, यानी डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। तो खैर, वो उस मामले को, यानी उस दरख्वास्त के गैर मुसर होकर डिस्पोज ऑफ कर देने को चैलेंज किया उनके खिलाफ शिकायत गुजार आफिया शेरबानो ने सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की। और वहाँ उन्होंने ये इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि जो जज रिटायर हो गया है उसके खिलाफ, क्योंकि दौरान सर्विस मामला टेकअप नहीं हुआ, तो फिर उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे कार्रवाई करने की। तो ये मामला जब उठा तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये करार दिया कि जब कोई जज अपने ओहदे से रिटायर हो जाए तो फिर जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने वाले फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं है। और इस फैसले को आए अब 6-7 महीने गुजर चुके थे, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मामला उठा जब चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने अपना ओहदा संभाला, चीफ जस्टिस के ओहदे पर आए, तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। और इजलास बुला के उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मामले को टेकअप किया। खैर, मामला ओपन कोर्ट में आया। ओपन कोर्ट में आने के बाद मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी हुए। उनके खिलाफ 10 मुख्तलिफ शिकायत थी, जिनमें से चंद बहुत संगीन थी। ऑडियो लीक्स का मामला भी था। और फिर मज़ाहिर नकवी को रिवाइज शोकॉज नोटिस भी जारी हुए। उन्होंने उन शोकॉज नोटिस पर जवाब अपना जमा कराना था 1 जनवरी 2024 तक। और उसके बाद काउंसिल ने अपनी कार्रवाई करनी थी 11 जनवरी 2024 को। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को 2 आईनी दरख्वास्तों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उनको स्टे नहीं दिया, ना ही उनको कोई रिलीफ मिला उन आईनी दरख्वास्तों की सूरत में। 10 जनवरी 2024 को उनके आईनी दरख्वास्तों पर समात हुई और 9 जनवरी को समात हुई। 10 जनवरी को मज़ाहिर नकवी ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद जो स्केड्यूल्ड मीटिंग थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो 11 को हुई। और वहाँ अटॉर्नी जनरल ने काउंसिल को ये बताया कि आफिया शेरबानो केस में ये मामला उठा था कि रिटायर हो जाए अगर कोई जज, तो उसके खिलाफ आप मजीद कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। और उन्होंने चीफ जस्टिस से इजाज़त चाही कि हम अपील दायर करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से इस केस के अंदर। उनसे पूछा गया कि आप अपील दायर क्यों करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह आईनी शिक की तशरीह का मामला था और इसमें अटॉर्नी जनरल को 27 का नोटिस नहीं हुआ, ना ही वफाकी हुकूमत या सदर मुमलिकत को नोटिस किया गया था। तो इस ग्राउंड के ऊपर वफाकी हुकूमत ने इसको चैलेंज किया। जनवरी में ही इस केस की पहली समात भी हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच बना जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। उसने जब अटॉर्नी जनरल को सुनना शुरू किया तो मुद्दा यही था कि आर्टिकल 209, जो कि ये कहता है कि जजेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो शिकायत हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुनेगी। और उन शिकायत में कोई भी आम शहरी भी दे सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नोटिस दे सकती है और सदर मुमलिकत भी रेफरेंस भेज सकते हैं। अब आर्टिकल 209 के तहत जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट को देखती है। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए जाएँ तो फिर मामला बरतरफी की सिफारिश के लिए मामला भेजती है सदर मुमलिकत को, और सदर मुमलिकत जज की बरतरफी के अहकामात जारी करते हैं। तो खैर, ये तमाम तर मामला था। लेकिन जजेस के सामने चैलेंज ये था कि अगर कोई जज खुद मुस्ताफ़ी हो जाए
तो फिर कैसे हम आर्टिकल 209 के अंदर उसको लाएं, क्योंकि आर्टिकल 209 हाजिर सर्विस जजेस के बारे में बात करता है। यहाँ पर मुख्तलिफ मुआविनीन मुकर्रर किए गए। अटॉर्नी जनरल और आफिया शेरबानो के वकील वकास मीर तो 2 एपेलेंट्स थे, लेकिन जो मुख्तलिफ अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए उनमें फैसल सिद्दीकी, अकरम शेख, ख्वाजा हारिस और मोइज़ जाफरी 4 वकील थे। और मखदूम अली खान इस केस में नहीं है। मखदूम अली खान इस केस में नहीं है। वो केस उस केस में थे जो मज़ाहिर नकवी ने चैलेंज किया था, और फिर उन्होंने मरकज़ी केस में होने की वजह से इस केस में उनका नाम प्रपोज किया गया था, लेकिन वो बतौर अमाइकस नहीं आए थे, उनके नाम पर पहले दिन एतराज़ हो गया था। खैर, यहाँ पर जो फैसल सिद्दीकी और ख्वाजा हारिस हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि 200 आर्टिकल 209 की मियाद तभी ख़त्म हो जाती है जब कोई जज इस्तीफ़ा दे जाए, और अगर समझते हैं आप कि किसी जज ने करप्शन किया या कोई जुर्म किया है, किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है जज, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आम कवानीन मौजूद है और वो उस पर लागू होंगे। जबकि जो बाकी सारे मुआविनीन थे, जिनमें के मोइज़ जाफरी हैं और उसके अलावा जो दूसरे मुआविन थे अकरम शेख, उनका ये मौक़िफ़ था कि एक दफ़ा जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मामला टेकअप कर लिया है तो फिर उस मामले को मंतकी अंजाम तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही पहुँचाना है। आज अटॉर्नी जनरल ने अपने अहम दलाइल दिए, और वो बहुत ही ब्रीफ आधे घंटे के दलाइल में उन्होंने ये कहा कि जो अदलिया की आज़ादी है उसके लिए एहतसाब ज़रूरी है, और एहतसाब के लिए ज़रूरी है कि जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोका ना जाए, बल्कि अगर कोई मामला, कोई शिकायत है तो उस पर फैसला किया जाए। यहाँ अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये था कि अब जजेस के खिलाफ कार्रवाई किसको करनी है, क्या कोई आम अदालत करेगी? उसमें अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि अगर आम अदालत जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने लगी तो फिर फरहमी इंसाफ में कदगन के मुतरादिफ होगा ये। तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो वाहिद फोरम है जिसको जजेस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल ने ये वाजे किया कि जजेस के खिलाफ शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप करेगी वो उस टाइम पीरियड की होगी जब वो बतौर जज इस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में काम कर रहे थे। ये नहीं है कि किसी जज का बहुत पुराना बचपन का किस्सा निकाल के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये भी था कि अगर कोई जज रिटायर हो जाता है, और या फिर किसी जज के खिलाफ कोई मिसकंडक्ट की माइनर सी शिकायत है, वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, वो दरख्वास्त गुजारों को गौर से नहीं सुनता, या फिर उसका जहनी तवाज़ुन कहीं बिगड़ा है, तो इस सूरत में जज को बरतरफ नहीं किया जाएगा, बल्कि जज को वार्निंग या वक्त दिया जा सकता है कि जब तक वो अपना इलाज करा ले तो फिर वो वापस सर्विस में आ जाए। तो उनका कहना ये था कि जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। उसके बाद आफिया शेरबानो के वकील वकास मीर ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, और उन्होंने ये कहा कि जो उनका मकसद था अपनी दरख्वास्त में उसको अटेंड नहीं किया गया, बल्कि मरकजी केस के अंदर आफिया शेरबानो केस का फैसला वो समझते हैं दुरुस्त नहीं है। अदालत ने इन तमाम लोगों को सुना। आज मुफस्सिल समाअत हुई, लेकिन कुछ जल्दी, कुछ एंजाइटी इसलिए थी उनको कि जल्दी जल्दी इस केस का फैसला करें ताकि मज़ाहिर नकवी वाला मामला सिमट सके। और फिर यही हुआ, अदालत ने फैसला महफूज किया 5 बजे के अराउंड, 5:15 बजे के बाद आके फैसला सुनाया, और फैसले में ये करार दिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखती है। यानी एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है, तो और दौरान कार्रवाई कोई जज अगर इस्तीफ़ा दे देता है तो काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखने की अहलियत या इख्तियार रखती है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाता है और उसके खिलाफ कोई रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है तो फिर इख्तियार काउंसिल के पास है कि वो चाहे तो उस रेफरेंस को टेकअप करे, चाहे तो ना करे। अब ये जो फैसला सुनाया गया है ये 4-1 की अक्सरियत से है। बेंच के रुकन जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने इख्तलाफ किया है। जल्दी क्यों थी? आपका सवाल ये था। जल्दी इसलिए थी कि मज़ाहिर नकवी जो कि जिनके खिलाफ अब आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 10-11 गवाहान के बयानात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकॉर्ड कर चुकी है, उनको जल्दी जल्दी सज़ा देनी है। उसकी रीज़न ये है कि जस्टिस सरदार तारिक और लाहौर हाई कोर्ट के जज अमीर भट्टी रिटायर होने लगे हैं। अमीर भट्टी की रिटायरमेंट 7 मार्च को और जस्टिस सरदार तारिक की 10 मार्च को है, और उससे पहले पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाला मामला निपटाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। उसकी एक वजह तो लोग उसको बदनीयती से भी मंसूब करते हैं, लेकिन दूसरी रीज़न अगर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा वाले मुद्दे पर रुका जाए तो उनकी रीज़न ये होती है कि अगर हम कार्रवाई को फिर से शुरू करेंगे तो वो अलिफ से शुरू होगी, अदालती वक्त भी ज़ाया होगा, आवाम का पैसा भी ज़ाया होगा, और फिर वो कभी ना ख़त्म होने वाला मामला हो जाएगा कार्रवाई का। तो इसलिए अब आपको भी पता है, मुझे भी, कि मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं उनमें आके वो जवाब देने को तो तैयार नहीं है। कार्रवाई यकतरफा नहीं है, बार बार मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आना चाहते काउंसिल के सामने। तो उनके ऊपर जो लगे इल्ज़ामात हैं वो दस्तावेज़ात के साथ हैं। अगर तो वो दस्तावेज़ात गलत हैं, अगर तो वो दस्तावेज़ात को ओन नहीं करते तो वो आके बता सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अब तक की जो काउंसिल की कार्रवाई है उसमें मज़ाहिर नकवी काफ़ी करप्ट है, और काफ़ी तो खैर बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत करप्ट है। उन्होंने अपने बतौर जज जो असासे बनाए हैं, मुझे लगता है कि
मैंने शायद इससे पहले इतनी ज़्यादा करप्शन डिटेल किसी जज की नहीं सुनी थी। हाँ, सियासतदानों के मामलात हम ज़रूर सुनते हैं, आम बिजनेसमैन के मामलात ज़रूर सुनते हैं, लेकिन किसी जज का, जो कि इतना अरसा लाहौर हाई कोर्ट का जज रहा, उससे बड़े बड़े काम लिए गए और फिर उस जज ने यहाँ पर आकर जब अपनी साइड तब्दील कर ली तो फिर पता चला कि वो उन बड़े बड़े कामों के बीच में भी बहुत सारी करप्शन कर रहा था। तो खैर, मज़ाहिर नकवी के खिलाफ फैसला होना है। अब इस फैसले में एक जो इस पूरी स्टोरी में मज़ाहिर नकवी के साथ हमदर्दी करने का सिर्फ एक पॉइंट है, और वो ये कि मसला फिर वही है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट है तो फिर वो लाहौर हाई कोर्ट से एक स्पेशल कोर्ट को उड़ाने के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट तैनात भी हो जाता है। लेकिन जहाँ उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा किया, जहाँ वो उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट गया, वहाँ उसके खिलाफ रेफरेंसेस भी आएंगे, सबूत भी सारे निकल आएंगे, शिकायत भी होंगी, और वो इतनी ठोस होंगी कि उसको आप और मैं डिनाई तो क्या, मतलब पूरी दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार है कि ये शख्स करप्ट है। लेकिन अगर वो मर्जी पर चलते रहते, इन्हीं की लाइन लेते रहते, तो शायद वो इतना सारा पैसा और इतनी सारी करप्शन जो कर गए हैं वो लेके रफू चक्कर हो जाते और किसी को पता भी ना चलता। इस पूरी स्टोरी के अंदर सैड पार्ट सिर्फ इतना है। बाकी तो अब जो इन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है उसके निर्गे में फ्यूचर में ये सारे जजेस आ सकते हैं। अच्छा मरियम, बस आखिरी सवाल है आपसे। इस रेफरेंसेस जो आए हुए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तकरीबन कितने जजेस हैं जिनके खिलाफ शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जिसमें आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया, मज़ाहिर नकवी साहब, इसके अलावा और कितने जजेस, कितनी की तादाद होगी? देखिए, मुख्तलिफ जजेस हैं, लेकिन हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने एक जगह मेंशन किया था कि उनके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 100 से ज़ायद शिकायत है। तो अगर तो ये शिकायत की सेंचुरी है तो फिर तो माशाल्लाह मुझे लगता है बहुत सारे जजेस को आज से ख़तरा महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी फ्रिवलेस और फजूल लिटिगेशंस भी होती हैं, जो अभी इन दिनों में ये समझा जा रहा है कि बहुत अहम मामलात उठ सकते हैं। एक तो मज़ाहिर नकवी वाला है, सबको पता है, ओपन एंड शट मामला। इजाज़ुल एहसन के खिलाफ कोई कंप्लेन पड़ी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो कि क्लेम किया जाता है कि वो टेकअप नहीं हुई। हालांकि इजाज़ुल एहसन के खिलाफ जो फैसला देने की बुनियाद पर एक कंप्लेन आई थी, आई थिंक वो अक्टूबर में या सितंबर में वापस कर दी थी, कानूनी राय ही उस पर मनफी दी गई थी। उसके अलावा साकिब निसार का मामला अगर चाहे काउंसिल तो उठा सकती है, और हाई कोर्ट के जजेस में मोहसिन अख्तर कियानी का बहुत नाम लिया जाता है। उनके खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा है। दीगर जजेस के खिलाफ भी होगा, लेकिन अगर फैसलों की बुनियाद पर रेफरेंसेस हैं तो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देखती। लेकिन हाँ, अगर किसी की करप्शन के मामले पर है, उसके सबूत है, सुनवाई की ज़रूरत है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामला टेकअप कर सकती है। मुझे लगता है अगर ये 100 हैं शिकायत, तो फिर बहुत सारे जजेस जो शायद आपके और मैंने नहीं सोच रखे कि वो कौन कौन से जजेस होंगे, हमें उनके नाम भी अभी याद ना हो, शायद उनके खिलाफ भी शिकायत हो। लेकिन ये जो फैसला है, इसमें अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आप एक टूल दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को अपनी मर्जी के लोगों को रखने, और जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ करप्शन की चीज़ें लाके उनको फारिग करने का। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल अनफॉर्चुनेट है। जिस मैनर में हुआ वो भी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब इससे बहुत सारे जजेस की आखिर आने वाली है। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने हमारे नाज़रीन के सामने तमाम तर तफसीलात रखी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और 4-1 से ये फैसला सुनाया गया, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत ने इस फैसले के हक़ में दिया फैसला। और एक जज जो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, उन्होंने मुखालिफत पे और इस केस की मेंटलिटी के ऊपर, कि इस केस के ऊपर जो है वो इख्तिलाफ़ किया है। और आज मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया, इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन जो मरियम नवाज़ ने जो बातें उठाई हैं, यकीनन 100 से ज़्यादा जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दर्ज हैं। अगर इन शिकायत को ओपन किया गया तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और फिर जो एक और सबसे अहम पॉइंट है कि ये सिर्फ रिटायर या मुस्तफ़ी जजेस नहीं, बल्कि जो मौजूदा जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं चाहे हाई कोर्ट के हैं, उन जजेस के ऊपर भी एक नई तलवार लटकेगी। और किसी भी जज को लाने निकालने के लिए शायद उन हलकों का अहम किरदार होगा जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिस तरह मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से हुई, साकिब निसार का जिस तरह हमने तज़किरा किया। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है और अपने जजेस के लिए, अपने लिए भी एक बड़ी रेड लाइन खींच ली है। अब देखना ये है कि इसका क्या नतीजा निकलता है। खासतौर पर मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्तफ़ी होने के बाद भी उनकी जान नहीं छूट रही, और फिर जस्टिस एजाज़ुल एहसन वो भी मुस्तफ़ी हुए, इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।